ओके चलो तो स्टार्ट करते हैं बेटा। आई होप अभी आप लोग प्रॉपरली ऑडिबल होंगे और स्क्रीन जो है प्रॉपरली दिखाई दे रहा होगा। ओके तो टॉपर्स के हम लोग रिजल्ट्स देख रहे थे बेटा, जो डीपीएस सेक्शन में हमारा डेली हो रहा है, जिसके स्कोर है दुष्यंत फर्स्ट रैंक पर है, अनिकेत सेकंड रैंक पर है, तेजस्विनी थर्ड, आभा फोर्थ, ईश्वरी फिफ्थ रैंक पर है। ये टॉप टॉप 5 स्टूडेंट है और यहाँ पे बाकी स्टूडेंट जो दिखाई दे रहे हैं बेटा हमें टॉप 20 की लिस्ट में, जिन्होंने अपना जो चांस यहाँ पे लिए हैं बाकी लोगों के कंपैरिजन में, ये उन लोगों का लिस्ट है। ओके उम्मीद करता हूँ बाकी लोग भी बेटा इसी तरह से अपना स्कोर मेंटेन करेंगे और अच्छे एक रैंक जो है बना रखेंगे। तो ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है जहाँ पे आप लोगों को बेटा डेली जो है लाइव टेस्ट जो है परफॉर्म करना है, डेली ही होंगे, मैं भी बता रहा हूँ, इसलिए डेली प्रैक्टिस करो। जहाँ पे डाउट आते हैं क्वेश्चन पूछो बेटा, पर्सनली मैसेज कर सकते हो, क्वेश्चन आप लोग पूछ सकते हो। ओके और ये जो लिंक है बेटा, यहाँ पे बेटा सारे नोट्स और अपडेट आप लोगों को मिलते हैं। अब देखो जो मैं आप लोगों को पीडीएफ प्रोवाइड कर रहा हूँ उस पीडीएफ पे आप जूम करना और ये पूरे पेज में कहीं पर भी आप प्रेस होल्ड करके थोड़ी देर के लिए रखोगे बेटा, तो डायरेक्टली ये लिंक आपका ओपन हो जाएगा। ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है बेटा, हर पीडीएफ में आपको ये मिलेगा, ये आपको हर पीडीएफ के लास्ट में मिलेगा। अभी फिलहाल मैं पीडीएफ में फर्स्ट शुरुआत में ही दे रहा हूँ आप लोगों को। तो इस पीडीएफ पे जब आप प्रेस करेंगे, होल्ड करके रखोगे थोड़ी देर के लिए, तो डायरेक्टली बेटा लॉन्ग प्रेस के बाद आप डायरेक्ट बेटा लिंक पे जाओगे, जहां पे सिंगल क्लिक पर आप लोगों को सारा नोट्स मटेरियल स्टडी डाटा मिलता है। ओके गॉट इट। रिस्पॉन्स करेंगे बेटा एक बार सभी लोग। मेरा ऑडियो क्लियर है, विजुअलाइज हो रहा है सारा कुछ सही तरह से? एक बार जल्दी से रिस्पॉन्स दे दो बेटा सभी स्टूडेंट। ओके रिस्पॉन्स मिल रहा है आप लोगों का, जस्ट वेट, बट थोड़ा सा यहाँ पे होस्ट जो है वो चेंज हो गया है, एक मिनट। हाँ ओके जस्ट वेट। ओके अभी आपका चैट आ रहा है, गुड। ओके तो अभी बेटा आज का लेक्चर जो बेटा एक एनिमेशन से हमें स्टार्ट करना है। ठीक, जैसे कल थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा था, तो बेटा एट द एंड ऑफ लेक्चर जो भी टेस्ट का डिस्कशन है और क्या है वो हम लोग देखते हैं। अभी पहले पहले एक एनिमेशन देखेंगे बेटा हम लोग। ठीक, एनिमेशन में बेटा सबसे पहले हम स्पम का जर्नी जो है वो कैसे होता है वो हम लोग देखने वाले बेटा यहाँ पर सबसे पहले फर्स्टली। ओके तो यहाँ पे देखिए बेटा किस तरह से स्पम ट्रेवल करते हुए फैलोपियन ट्यूब तक के पहुंच रहा है फाइनली। इस एनिमेशन में आपको मैं ये बताऊंगा, कल आप लोगों को ऑस्टियम को लेकर के थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा था, तो ऑस्टियम वाला पोर्शन जो है हम नेक्स्ट इसमें देखेंगे। ओके तो यहाँ पे देखिए बेटा मिलियन ऑफ स्पर्म जो है प्रोड्यूस होते हैं बेटा। वन टाइम ऑफ एजाकुलेशन मींस 4 से 5 ml सीमेन जो एजाकुलेट होता है, जिसमें बेटा 60% स्पर्म जो है नॉर्मल से आप मेंटेन करते हैं, 40% वाइग्रस मोटिलिटी होना जरूरी है बेटा, तब जाके ही स्पर्म फाइनली एक एग को फ्यूज कर पाएगा। और एक एग के फ्यूजन के लिए ओनली 1 स्पर्म रिक्वायर्ड होता है, बाकी दूसरे स्पर्म जो है फ्यूज नहीं कर पाते हैं। क्यों नहीं कर पाते हैं ये भी हम लोग आगे आने वाले लेक्चर्स में बहुत अच्छी तरह से क्लियर करेंगे क्या रीजन होता है। तो इस तरह से फिलहाल बेटा स्पर्म जो है हम लोगों ने देखे थे बेटा उसका स्ट्रक्चर लास्ट लेक्चर में, जिसमें हेड, नेक, मिडल पीस और टेल देखे थे। टेल जो कि एक्सियल फिलामेंट और हम लोगों ने जो देखे थे, तो इसमें हमने सेंट्रियोल्स देखे थे बेटा। तो सेंट्रियोल्स में बेटा प्रॉक्सिमल और डिस्टल सेंट्रियोल देखे थे, उसका भी रोल अभी थोड़ी देर के बाद नेक्स्ट स्लाइड में बता रहा हूं मैं आप लोगों को क्या होता है। ओके बाकी लोगों के साथ भी बेटा वॉइस ब्रेक हो रहा है क्या, एक बार देखेंगे वॉइस क्लियर है? रिस्पॉन्स करेंगे बेटा, मेरे वॉइस की बात कर रहा हूं मैं। हेलो, वॉइस क्लियर है तो ओके, यदि नहीं है तो क्लियर है बेटा, क्लियर है बेटा। जिसके पास वॉइस का ब्रेक हो रहा है रिज्वाइन कर लेंगे। ओके तो देखिए बेटा यहाँ पे इस तरह से स्पर्म की हम लोग मोटेलिटीज जो है वो देख रहे हैं। स्पर्म जो है फाइनली इस तरह से एग तक के पहुंचा बेटा, मिलियन ऑफ स्पर्म आ रहे हैं, बट सो मैनी स्पर्म जो है इनगल्प कर जाएंगे फाइगोसाइटोसिस के थ्रू एंड वेजाइनल एसिटिक मीडियम की वजह से भी डिस्ट्रॉय हो जाएंगे।
ओनली वन स्पर्म ही है जो फ्यूज करेगा वन एग को, लीड्स टू फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के बाद होगा क्लीवेज, जिससे डेवलपमेंट होगा बेटा एम्ब्रियो का। ओके, स्पर्म माइक्रोस्कोपिक होते हैं, ये हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में स्टडी किए, वैसे हमें नहीं दिखाई देगा, विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप ही हम स्पर्म को फाइनली देख सकते हैं। इस तरह से स्पर्म का हेड जो है फाइनली डिटेच्ड हो जाएगा, जो सेंट्रियोल्स है बेटा, ठीक है, उसकी हेल्प से फाइनली यहाँ पे क्लीवेज जो है वो स्टार्ट होगा। तो ये हमने देखे थे। और इसी के साथ साथ बेटा ये हमारा एनसीईआरटी का डायग्राम, जिसमें आउटर मोस्ट लेयर प्लाज्मा मेम्ब्रेन दिखाई दे रहा है आप लोगों को, एक्रोजोम, इनसाइड में न्यूक्लियस प्रेजेंट है, एक्रोजोम गोल्जी बॉडी का मॉडिफिकेशन ये हम लोगों ने देखे थे, नेक मिडल पीस जहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है, और माइटोकॉन्ड्रिया जो है बेटा, इसका रोल क्या है बेटा, एनर्जी सोर्स फॉर द स्विमिंग, अभी थोड़ी देर पहले देखे आपने स्पर्म का जो मोटिलिटी है, ओके, एक जो रेस हो रही थी आपस में, तो उसके लिए बेटा माइटोकॉन्ड्रिया ही है जो ने एनर्जी प्रोवाइड करेगा। ओके, अभी देखिए बेटा यहाँ पे इस तरह से फीमेल में oogenesis का जब प्रोसेस होता है, तो oogenesis के प्रोसेस के टाइम पे इस तरह से ये एग जो फॉर्म हुआ, तो एग फॉर्म होने के बाद बेटा सेंट्रियोल्स जो है बेटा इलिमिनेट हो जाता है। ओके, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, मैट्रिक्स लॉस्ट होता है, जिसकी वजह से सेंट्रियोल्स जो है इलिमिनेट हो जाएगा। तो फाइनली बेटा अभी यहाँ पे ये एग जो है जब फर्टिलाइज होगा, तो स्पर्म जो है इसमें प्रेजेंट जो होता है सेंट्रियोल, जिसकी वजह से बेटा यहाँ पे क्लीवेज होगा और एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है जो आप लोगों को याद रखना है, जो कि मैंने ऑलरेडी लास्ट लेक्चर में आप लोगों को एक्सप्लेन किया हूँ। ओके बेटा, तो लास्ट कुछ लेक्चर्स में बेटा हमारा ये सारा पोर्शन हो गया है। फिर हम लोगों ने कुछ कंसेप्ट देखे थे बेटा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के, लेकिन फिर भी इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो हमें यहाँ पे देखना था। तो अभी हम बेटा वही सारे कंसेप्ट जो रिमेनिंग थे, ठीक है, वो देखेंगे रिवाइज करते हुए। तो फाइनली बेटा अभी हम लोग यहाँ पे क्या चीज, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का स्टडी हम कर रहे हैं, जिसमें बेटा लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने यहाँ पे जैसे कि जो डायग्राम दिखाई दे रहा है, ठीक है, जिसमें फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो कि कंसिस्ट करता है, क्या देखे थे बेटा हमने, पेयर ऑफ ओवरी, ओविडक्ट, यूटेरस, वेजाइना, एक्सटर्नल जेनेटेलिया, वेस्टिबुलर ग्लैंड एंड फाइनली मेमरी ग्लैंड, जिसमें फर्स्ट हम लोगों ने स्टडी किए थे ओवरी। ओवरी का बेसिक कंसेप्ट बेटा हम लोग यहाँ पे देखे थे, बट आज उसी बेसिक कंसेप्ट के साथ ही साथ कुछ एक्स्ट्रा के पॉइंट्स जो है बेटा ओवरी के, वो भी आज हम लोगों को यहाँ पे देखना है। तो इस तरह से बेटा हम लोगों ने ये जो हमारा डायग्राम है एनसीईआरटी में जो दिया हुआ है, इस डायग्राम को भी स्टडी किए थे, जिसमें हम लोगों ने देखे थे बेटा ये जो वेस्टिब्यूल है, ठीक है, वेस्टिब्यूल मीन्स वेजाइनल ओरिफिस, इसकी फोल्ड कवरिंग होती है, ठीक है, दो टाइप का फोल्ड होता है, जिसे एक लेबिया माइनोरा एंड मेजोरा कहते हैं, एक इरेक्टाइल टिश्यू होता है जो होमोलोगस होता है बेटा, जो क्लाइटोरिस कहलाता है, पेनिस का होमोलोगस होता है, देन फाइनली वेजाइना, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोगों ने देखे थे बेटा क्या चीज, सर्विक्स, और यूटेरस जो होता है यूरिनरी ब्लैडर के जस्ट बैक पोर्शन पे पीछे साइड में होता है। ये हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में इस डायग्राम को समझे थे। फिर इसके बाद अगेन बेटा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जिसमें हम लोगों ने इस डायग्राम को भी समझे थे, जिसमें पेयर ऑफ ओवरी जो है बेटा प्रेजेंट है, जो कनेक्टेड है, ये देखो ये कनेक्शन जो है बेटा ये ओवेरियन लिगामेंट कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा, ये ओवेरियन लिगामेंट। और ओवेरियन लिगामेंट के बाद यहाँ पे बेटा इस तरह से ये पेरिटोनियम की कवरिंग होती है बेटा, इस तरह से ओवरी कवर्ड होता है, प्रोटेक्टेड होता है, ये कहलाता है मीजोवेरियम। ओके, याद रखना है। उसके बाद फिर ये जो रीजन हो गया बेटा, ये यूटेरस का फंडस पार्ट हो गया। उसके बाद हम लोगों ने यूटेरस के पार्ट देखे थे बेटा, बॉडी, सर्विक्स। फिर ये एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर आप लोगों को दिखाई दे रहा है, तो ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो है बेटा क्या है, फैलोपियन ट्यूब, ये भी हम लोगों ने देखे थे लास्ट लेक्चर में, जिसमें फैलोपियन ट्यूब के हमने क्या देखे थे बेटा, फंडस, बॉडी, ओके,
याद आ रहा हूँ, सॉरी, फंडस जो है यूटेरस, ठीक है, फैलोपियन ट्यूब की बात कर रहा हूँ मैं। तो फैलोपियन ट्यूब में हमने फर्स्ट इस्थमस देखे थे, फिर एम्पुलरी रीजन, और एम्पुलरी रीजन के बाद फाइनली नेक्स्ट हम लोगों ने जो फैलोपियन ट्यूब जो देखे थे उसमें क्या था बेटा, इनफंडिबुलम, जो कि ये फनल लाइक एक स्ट्रक्चर होता है जिससे ये अटैच्ड होता है बेटा। ये देखो, ये फिमरी, और फिमरी के बाद देखो बेटा इसी डायग्राम में आपको यहाँ पे एक ओपनिंग्स दिखाई दे रही है, ये वाली जो ऑस्टियम कहलाएगा। ओके, कल क्लियर नहीं हो रहा था, अभी देख लो, एक एनिमेशन भी है, आगे चल के हम एनिमेशन में भी इस पोर्शन को और भी अच्छी तरह से क्लियर कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। फिर हम लोग बेटा फाइनली ओवरीज जो है क्या होता है ये समझते हैं। तो ओवरीज जो बेटा, जो कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन और साथ ही साथ बेटा रोल प्ले करता है एज अ एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह। मेन फंक्शन बेटा एग का प्रोडक्शन है, ठीक है, और साथ ही साथ फीमेल रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स जो होते हैं उससे भी क्या करता है, प्रोड्यूस करता है। लोकेटेड जो है, कहाँ पर लोकेटेड होता है बेटा, तो ये लोकेटेड होता है बेटा लोअर एब्डोमेन में, ठीक है, एब्डोमिनल कैविटीज जो है यहाँ पे ओवरी लोकेटेड होता है। 2 से 4 सेंटीमीटर जो है जनरली इसका लेंथ होता है, जो कनेक्टेड होता है बेटा पेल्विक वॉल और यूटेरस से बाय द, क्या कह सकते हैं बेटा, लिगामेंट्स, जिसे कहते हैं ओवेरियन लिगामेंट। ये डायग्राम में और भी अच्छी तरह से बेटा क्लियर हो जाएगा ओवेरियन लिगामेंट जो है। तो ध्यान दीजिए बेटा, डायग्राम पे फोकस कीजिए। ये देखो, ये मैंने बताया आपको थोड़ी देर पहले, इस तरह से ये जो दिखाई दे रहा है ये क्या हो गया बेटा, ओवेरियन लिगामेंट। तो यूटेरस जो है, यूटेरस से इस तरह से कनेक्टेड है ये ओवरी, तो यहाँ पे किसके थ्रू कनेक्टेड है बेटा, लिगामेंट्स के थ्रू। देखो लास्ट स्लाइड में मैंने आपको यही एक्सप्लेन किया हूँ, ठीक है। लास्ट स्लाइड में क्या बताया बेटा, देखो एनसीईआरटी ने भी दिया है पेल्विक वॉल और यूटेरस, ठीक है, से क्या बाय द लिगामेंट, तो याद रखना है। और इसी लिगामेंट में यहाँ पे आप लोगों को क्या चीज दिखाई दे रहा है बेटा, ओवेरियन आर्टरीज भी दिखाई दे रही है, ठीक है, ओवेरियन, या फिर इसे सस्पेंसरी लिगामेंट भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, इसे सस्पेंसरी लिगामेंट ऑफ ओवरी, ठीक है। ये फैलोपियन ट्यूब है इस तरह से। अब ये फैलोपियन ट्यूब का जो फिमरी वाला पोर्शन है जो ओवरी के पास रहेगा, ठीक है, ये याद रखना है। ओके, फिर इसके बाद हम लोगों ने बेटा ओवरी जो लोकेटेट होता है, तो थोड़ा सा ओवरी के टर्म में हम लोगों ने समझे थे कंसेप्ट, जिसमें हम लोगों ने क्या देखे थे बेटा, ओवरी जो है आउटर मोस्ट एक लेयर जो होती है ओवरी की, जो कि बेटा एक क्यूबाइडल इपिथेलियम लेयर होती है, ये वाली, ये जर्मिनल इपिथेलियम लेयर कहलाती है बेटा। क्या कहलाता है ये, जर्मिनल इपिथेलियम लेयर। तो इस तरह से ओवरी जो बेटा इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक तो बीच का सेंट्रल जो पोर्शन आपको ये जो दिखाई दे रहा है जो क्या कहलाएगा, मेडुला, और ये आउटर मोस्ट पोर्शन जो है ये क्या कहलाएगा बेटा, कॉर्टेक्स। तो इस तरह से ओवरी के 2 रीजन है, मींस डिवाइडेड इनटू 2 जोन्स, एक पेरिफेरल रीजन कॉर्टेक्स और इनर पोर्शन जो है वो क्या कहलाएगा बेटा, मेडुला। ओके, ये हम लोगों ने देखे थे। फिर इसके बाद बेटा कॉर्टेक्स जो है, अब देखो ये स्लाइड में भी थोड़ा सा समझ लो, ये भी हम लोगों ने स्टडी कर चुके हैं। कॉर्टेक्स जो ओवरी होता है वहां पे स्मॉल लार्ज स्पेरिकल ओवल से क्या प्रेजेंट होते हैं, फॉलिकल्स, ओवेरियन फॉलिकल्स प्रेजेंट होते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये वाला पार्ट कल नहीं बताया था, ध्यान देना है। कुछ लोगों के चैट में क्वेश्चन दिख रहे हैं, देख लेते हैं क्या है। क्वेश्चन आया है सबसे पहले, क्या है, प्रणाली इनफंडिबुलम आर्यन लिगामेंट। ओके गुड बेटा, क्वेश्चन का आंसर मिला था आप लोगों का। हाँ बेटा, इसी लिगामेंट्स को मेजोवेरियम कहते हैं। पूनम सर, जो ज्वाइंट्स में लिगामेंट होते हैं और ओवरियन लिगामेंट दोनों डिफरेंट है बेटा, सेम नहीं है। ओके, ये जैसे कि ज्वाइंट्स डिक्रीज, ओके, डिफरेंट जर्मिनल एंड जेनिटल। हाँ बेटा, अनिकेत दोनों डिफरेंट होता है। सभी के क्वेश्चन के आंसर मिल जाएंगे बाद में, फिलहाल फोकस करो यहाँ पे जो बता रहा हूँ, जो कॉर्टेक्स है बेटा, कॉर्टेक्स ऑफ ओवरी। कॉर्टेक्स ऑफ ओवरी मींस मैंने क्या बताया आपको, इस तरह से ये ओवरी हो गया बेटा, ओवरी का ये आउटर मोस्ट पोर्शन हो गया और एक इनर मोस्ट पोर्शन हो गया। ये ओवरी का बेटा इनर पार्ट मेडुला कहलाएगा, आउटर पार्ट कॉर्टेक्स कहलाएगा। तो कैसा है बेटा, ये स्पेरिकल और ओवल के समान हो सकता है, ठीक है। और स्पेरिकल ओवल शेप के साथ ही साथ बेटा कॉर्टेक्स जो ओवरी का होता है, यहाँ पे क्या प्रेजेंट होते हैं बेटा, फॉलिकल, ओवेरियन फॉलिकल प्रेजेंट होते हैं, जो कंटिन्यूसली बेटा डेवलपमेंट होते जाएंगे। तो जब फॉलिकल फुल्ली मैच्योर्ड हो जाएगा, कैसा हो जाएगा बेटा, फुल्ली मैच्योर्ड, ये वाला, तो मैच्योर्ड फॉलिकल्स को क्या कहते हैं बेटा, ग्राफियन फॉलिकल।
स्टार्टिंग वाला पार्ट ये वाला जो क्या कहलाएगा बेटा, प्रीमॉर्डियल फॉलिकल्स। तो मोस्ट अबंडेंट बेटा फॉलिकल्स कॉर्टेक्स में प्रेजेंट होते हैं, कौन से, प्रीमॉर्डियल फॉलिकल्स जो कंटिन्यूसली डेवलप होगा, प्राइमरी फॉलिकल्स, सेकेंडरी फॉलिकल, और फाइनली क्या आएगा बेटा, ग्राफियन फॉलिकल्स। ठीक है, तो अब देखो बेटा इस तरह से ओवरी का जो सरफेस जो है कवर्ड होता है 3 लेयर से, याद रखना है कितनी लेयर आएंगे इसमें, 3 लेयर। तो पहली चीज तो आउटर मोस्ट लेयर जो कि पेरिटोनियम लेयर कहलाती है, मिडल क्यूबॉइडल जर्मिनल इपिथेलियम, ओके थोड़ी देर पहले बताया था मैंने आप लोगों को, और इनर लेयर जो होती है वो क्या होती है बेटा, ट्यूनिका एल्बुजिनिया। इनर मोस्ट लेयर जो है वो क्या होती है, ट्यूनिका एल्बुजिनिया। देखो वंस अगेन मैंने जो थोड़ी देर पहले एक स्लाइड मैंने एक्सप्लेन किया था उसमें देखो यहाँ पे आप लोगों को बताया हूँ क्या चीज, इपिथेलियम लेयर। ठीक है, तो ये जो कवर्ड होता है इपिथेलियम लेयर, ये याद रखना है आप लोगों को। तो जो इपिथेलियम लेयर जो है वो क्या कहलाएगा बेटा, कौन सा इपिथेलियम लेयर है, मिडल क्यूबॉइडल जर्मिनल इपिथेलियम। आउटर पेरिटोनियम है और इनर जो है ट्यूनिका एल्बुजिनिया। मींस टेस्टिस में ही नहीं होता है, ओवरी में भी ट्यूनिका एल्बुजिनिया प्रेजेंट होता है। ओके, समझ में आया, यहां तक क्लियर है? ओके, कोई दिक्कत नहीं। ओके, दुष्यंत का आंसर आ रहा है, अनिकेत यार B1 डॉट डॉट ये कौन है, दिव्या क्लियर है, अनुष्का क्लियर है। चलो आगे बढ़ते बेटा इसी तरह से। बेटा रीनेम कर लो, ऑप्शन नहीं दिया कि मैंने आज रीनेम का आपको, रीनेम का ऑप्शन दे देता हूँ, है तो बेटा रीनेम ऑप्शन, रीनेम कर लो बेटा। अननोन पर्सन बन के, अच्छा गौरव है क्या, गौरव क्यों बेटा, क्या प्रॉब्लम है, डॉट क्यों है आपके नाम में? हाँ बेटा, वहां मिडल है, यहाँ पे इनर मोस्ट लेयर है, ये डिफरेंस है बेटा, याद रखना है। ट्यूनिका एल्बुजिनिया अपने आप कैसे होता है बेटा, जब क्लास ज्वाइन करते हो ना तो उस टाइम पे ऑप्शन देता है, वो आपने बाय डिफॉल्ट सेट करके रखे हो, सेटिंग को चेंज कर लेना। चलो आगे बढ़ते बेटा, देखिए जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पे जो स्टडी की है, ये डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो इस डायग्राम में बेटा फोकस करना है थोड़ा सा, कौन से पार्ट पे, इस डायग्राम में देखिए पहली चीज तो ओवरी का स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है, जो मिडल पोर्शन आपको यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है बेटा। ठीक है, ये वाला, ये हो गया क्या चीज बेटा, मेडुलरी रीजन। उसके बाद इसके बाद ये जितना भी ये पोर्शन जो है ये क्या कहलाएगा बेटा, कॉर्टेक्स रीजन। ओके, तो अब देखिए यहाँ पे ये जो कॉर्टेक्स है, यहाँ पे प्रीमोर्डियल फॉलिकल्स है जो डेवलप होकर प्राइमरी फॉलिकल्स बनाएगा, फिर और डेवलप होगा मैच्योर्ड फॉलिकल जो कहलाता है बेटा ग्राफियन फॉलिकल। अब जैसे ग्राफियन फॉलिकल बना, ये ब्रस्ट हो गया, ब्रस्ट होने के बाद एग यहाँ से रिलीज हो गया, इस प्रोसेस को कहते हैं बेटा ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन के बाद रिमेनिंग ये जो बॉडी बची, ठीक है, ये रिमेनिंग बॉडी जो है बेटा ये कहलाता है कार्पस ल्यूटियम। आपको याद होगा मैंने कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में बताया था, कार्पस ल्यूटियम से एक हार्मोन सिक्रेट होता है, उस हार्मोन को क्या कहते हैं, प्रोजेस्टेरॉन, ट्रिक भी मैंने बताया था। ओके, फाइनली इधर साइड इनसाइड में बेटा ये जो मेडुलरी रीजन है, यहाँ पे ब्लड वेसल्स, कनेक्टिव टिश्यू और नर्व्स भी हमें दिखाई दे रहे हैं। ओके, तो ये हो गया एक डायग्राम, थोड़ा सा और एडिशनल इंपॉर्टेंट पार्ट है बेटा, कैसे स्ट्रक्चर और डेवलपमेंट होता है ओवरी का, इन एडिशनल टू एनसीईआरटी हम लोग देख रहे हैं बेटा। तो यहाँ पे देखिए बेटा ओवरीज जो है ये कैसा बेटा, एक कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर है जिसको 2 पार्ट में डिवाइड किया, ऑलरेडी हमने पहले देखे। सेंटर जो पार्ट होता है मेडुला और आउटर पार्ट जो है कॉर्टेक्स होता है। कॉर्टेक्स कवर है एक्सटर्नली क्यूबॉइडल इपिथेलियम लेयर, मींस क्या कहलाएगा ये, जर्मिनल इपिथेलियम। और स्ट्रोमा जो होता है बेटा जहां पे प्रेजेंट है लूज कनेक्टिव टिश्यू, इसका जो मेडुलरी रीजन है जहां पे ब्लड वेसल्स प्रेजेंट है, साथ ही साथ क्या प्रेजेंट है बेटा, लिम्फ वेसल्स प्रेजेंट है और नर्व फाइबर्स यहाँ पे प्रेजेंट है। आउटर कॉर्टेक्स कॉम्पैक्ट है जहां पे बेटा ग्लैंडुलर होता है, मींस यहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ टाइनी मासेस, क्या चीज बेटा, ओवेरियन फॉलिकल प्रेजेंट होते हैं। ये पार्ट मैंने ऑलरेडी वैसे भी लास्ट लेक्चर में आप लोगों को एक्सप्लेन किया हूँ। ये डायग्राम देखो बेटा, ठीक है, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले आप लोगों को एक्सप्लेन किया, इस तरह से यहाँ पे प्राइमरी फॉलिकल्स है, ये कॉर्टेक्स रीजन है बेटा, यहाँ से लेके ये सारा पोर्शन कॉर्टेक्स रीजन दिख रहा है, जहाँ पे ब्लड वेसल्स है ये मेडुला रीजन है। कॉर्टेक्स में फॉलिकल का डेवलपमेंट हो रहा है बेटा, फॉलिकल डेवलपमेंट हुआ तो फॉलिकल की जो कैविटी है बेटा ये कहलाता है एंट्रम, और इसके इनसाइड में बेटा प्रेजेंट होता है एग, जिसे क्या कहते हैं, oocyte।
यहाँ पे ओव्यूलेशन का डायग्राम दिख रहा है बेटा। ओव्यूलेशन में एग जो है रिलीज हो गया, रप्चर होने के बाद फाइनली रिमेनिंग जो बॉडी है वो क्या कहलाएगा बेटा, कार्पस ल्यूटियम, जो कि डेवलप हो रहा है बेटा। तो इस तरह से कार्पस ल्यूटियम जो है डेवलप होगा। ओके, फिलहाल इस डायग्राम के अकॉर्डिंग आपको इतना ही समझना है। ओके, चलो आगे नेक्स्ट पोर्शन पे आते हैं। थोड़ा सा एडिशनल पॉइंट्स हमको देखना है बेटा। पहली चीज तो यहाँ पे क्या चीज बेटा, जो फॉलिकल्स है, एक फॉलिकल्स में एक oocyte प्रेजेंट होगा। ओके, मिलियन ऑफ फॉलिकल्स प्रेजेंट है बेटा। ठीक, फीमेल बेबी बॉर्न हुआ है उसके पहले से ही फॉलिकल्स प्रेजेंट है। तो एक फॉलिकल जिसमें एक oocyte प्रेजेंट होगा, इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है। फिर एक oocytes के साथ ही साथ बेटा वन फॉलिकल बेटा हर मंथ में एक बार मैच्योर होगा, जो कि एक oocytes को क्या करेगा बेटा, रिलीज करेगा। फाइनली इस तरह से देखे बेटा तो वन oocytes जो रिलीज हो रहा है, तो टोटल एक फीमेल जो है अपने कंप्लीट रिप्रोडक्टिव लाइफ में, ओके, कंप्लीट रिप्रोडक्टिव लाइफ में कितने बेटा, 400 एग्स जो है रिलीज करता है आफ्टर द ओव्यूलेशन। ओके, तो अभी यहाँ पे देखिए बेटा, जो एग का रिलीज करना जो है ओवरी से, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं बेटा, ओव्यूलेशन कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्या कहते हैं इसे, ओव्यूलेशन कहते हैं। ठीक, तो ये जो है प्रोसेस जो है बेटा 28 डेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, जिसमें 14 डेज में बेटा कंप्लीट एक ओवम जो है मैच्योर्ड होता है, जो कि 28 डेज के बाद बेटा रिलीज हो जाता है। और रिमेनिंग जो बेटा जो ग्राफिन फॉलिकल जो है, जब कन्वर्ट होता है, जब रप्चर होता है ओव्यूलेशन के बाद, तो उस स्ट्रक्चर को कहते हैं कार्पस ल्यूटियम। और ओवरी का जो मेडुला है, जहां पे वेस्कुलर टिश्यू, नर्व और लिम्फेटिक टिश्यू सेल्स प्रेजेंट होती है। ये हम लोगों ने अभी यहाँ पे ये वाला पार्ट भी देख लिए थे लास्ट पैराग्राफ का। ओके, क्लियर हुआ बेटा। तो ये वाला स्लाइड जो है बेटा आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी में नहीं दिया है, चाहो तो स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो आप इस स्लाइड का। ठीक है, याद रखना है। और अभी के अभी सारी चीजें याद कर लो। क्या बताया बेटा, एक फॉलिकल जो है एक oocytes को रखता है, हर मंथ में एक एग रिलीज होगा, एग के रिलीज होने को क्या ओव्यूलेशन कहते हैं, और रिमेनिंग बॉडी बच्चा जो कार्पस ल्यूटियम कहलाएगा। ओके, चलो, जब कार्पस ल्यूटियम डीजनरेट होता है, ठीक है बेटा, पढ़ेंगे एकदम से आगे बता दूंगा ना तो बाकी लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, बता रहा हूं बेटा, जस्ट वेट, हर चीज क्लियर हो जाएगी। यदि क्लियर नहीं होती है तो मैं आपका आंसर लास्ट में एट द एंड ऑफ लेक्चर आपको मैं दे दूंगा। ओके, याद रखना बेटा आपका क्वेश्चन। तो अभी देखिए बेटा, यहाँ पे हम लोगों ने क्या देख लिए, कार्पस ल्यूटियम देख लिए। अभी अब देखो इसके बाद नेक्स्ट पोर्शन जो है क्या देखेंगे, ओवरी जो है बेटा। ठीक है, इसका प्रोडक्शन जो है, तो आप हमेशा याद रखना बेटा, ओवरी में जो एग प्रोड्यूस हो रहा है उसका विएबिलिटी जो होता है 24 आवर्स, मींस 12 से 24 आवर्स तक का होता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे पहली चीज तो ओवरी जो है 1 मंथ में 1 oocyte प्रोड्यूस कर रहा है। नेटवर्क का इश्यू आ गया यार, बेटा आवाज आ रहा है क्या मेरा? ओके, सारी चीजें क्लियर है बेटा। थोड़ा सा नेटवर्क इश्यू का मैसेज आया है मेरे पास, आ रहा है, चलो ठीक है, ओके डन। तो चलो कंटिन्यू करते हैं बेटा। थोड़ा सा नेटवर्क का फ्लक्चुएशन दिख रहा है मुझे आज, वैसे हाँ बीच बीच में वॉइस ब्रेक हो रहा होगा। जहाँ ब्रेक हो रहा है आप मुझे बता दो तो मैं वो पार्ट रिपीट कर दूंगा आप लोगों के लिए। ओके, हाँ, तो यहाँ पे देखिए बेटा क्या देख रहे हैं हम लोग, वन ओवरी जो है 1 oocytes 1 मंथ में प्रोड्यूस करता है, और oocytes जो है मींस एग, उसका विएबिलिटी जो है 12 से 24 आवर्स। यही होती है बेटा फर्टिलाइजेशन का मेन पीरियड। इस टाइम पे यदि सेक्सुअल इंटरकोर्स हो तो एग फर्टिलाइज हो जाएगा। हाई चांस ऑफ प्रेगनेंसी जो है 12 to 24 आवर्स। कब का बेटा, आफ्टर द ओव्यूलेशन पीरियड ये होता है। ठीक, मींस ओवरी जो है एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों भी तरह से काम करता है। ठीक,
फिर इसके बाद बेटा मेनोपॉज। मेनोपॉज क्या होता है बेटा? एक ऐसा कंडीशन जिसमें क्या कह सकते हैं बेटा, फॉलिकल लॉस्ट हो जाते हैं, या फिर क्या कह सकते हैं बेटा, मेंस्ट्रुअल फ्लो जो है, ओव्यूलेशन का जो प्रोसेस है वो रुक जाता है। ठीक है, ओवेरियन स्ट्रोमा जो है यहाँ पे साथ ही साथ स्पिंडल से फाइब्रोब्लास्ट भी प्रेजेंट होता है। जनरल से टर्म है, सिंपल से टर्म है बेटा, याद रखना है आप लोगों को। ओके, मेंस्ट्रुअल फ्लो स्टार्ट होने के प्रोसेस को मिनाक कहते हैं, और स्टॉप होने को क्या कहते हैं बेटा, मेनोपॉज कहते हैं। याद रखना है आप लोगों को। फिर इस तरह से हम लोगों ने यहाँ पे ओवरी का स्ट्रक्चर स्टडी किए। अभी हम लोग ओविडक्ट जो है ये समझ लेते हैं, जिसमें कुछ लास्ट लेक्चर में स्टडी हुआ था, कुछ एडिशनल कंसेप्ट यहाँ पे मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। ओके, तो फाइनली अभी हम लोग यहाँ पे फाइब्रलस लेयर है बेटा, ठीक है। तो ओविडक्ट जो है फैलोपियन ट्यूब या फिर यूटेराइन ट्यूब। तो यहाँ पे देखिए बेटा, फैलोपियन ट्यूब जिसका लेंथ 10 से 20 कितना बेटा, 12 सेंटीमीटर लॉन्ग, ये हम लोगों ने देखे थे, जिसको 3 रीजन में डिवाइड किया हुआ है। 3 रीजन में हमने क्या देखे थे बेटा? पहला क्या था? इनफंडिबुलम। सेकंड क्या आएगा बेटा? एम्पुला। और थर्ड क्या आएगा? इस्मथ। ओके गुड, तो ये हम लोगों ने देखे। तो अब यहाँ पे बेटा इसमें इस तरह से हम लोगों ने जो पार्ट देखे थे, जिसमें फर्स्टली हम लोगों ने स्टडी किए थे किस चीज का बेटा? इनफंडिबुलम। इनफंडिबुलम एक फनल के समान है, फनल लाइक स्ट्रक्चर है बेटा, जो कहाँ प्रेजेंट है बेटा? ओवरी के पास में। ओके, इस्मथ कहाँ प्रेजेंट है बेटा? ये देखो, ये जो फंडस रीजन होता है यूटेरस का, यहाँ पे प्रेजेंट है। तो ये हम लोगों ने देखे थे लास्ट टाइम। याद रखना कौन सी चीज कहाँ पे प्रेजेंट है। उसी के साथ साथ इनफंडिबुलम की जो ओपनिंग होती है वो क्या कहलाता है बेटा? ऑस्टियम। ठीक है, ऑस्टियम जहां पे बेटा एक हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, फिंगर लाइक कहेंगे उसे। तो जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस जो प्रेजेंट है वो क्या कहलाता है बेटा? क्या कहलाएगा? फिम्बरी। फिम्बरी ऑफ फैलोपियन ट्यूब, जो ओवम को पिकअप करता है। एक डायग्राम देखो बेटा, और अच्छे से क्लियर करवा देगा आपका। ठीक है, जो क्या करता है बेटा? ऑस्टियम के हेल्प से ओवम को लेकर के अपने पास लेके जाएगा। देखो फिम्बरी देखो किस तरह से है, अभी आपका और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखो ये डायग्राम दिखाई दे रहा है, ये फिम्बरी है, ये ओवरी हो गया। ओवरी से बेटा जैसे ही क्या चीज, यहाँ से ये एग रिलीज हुआ, रिलीज होते ही यहाँ पे फिम्बरी ने पकड़ा उसको, पकड़ते ही फाइनली क्या होगा? अपने अंदर ले लेगा। तो यहाँ पे बेटा एक ओपनिंग प्रेजेंट है, ये वाली ओपनिंग है। तो इस ओपनिंग को क्या कहेंगे बेटा? ऑस्टियम। फिर ये फनल लाइक स्ट्रक्चर जो आपको दिखाई दे रहा है, ये इनफंडिबुलम। इनफंडिबुलम जो ओवरी के पास होता है। फिर एम्पुला, साइट फॉर द फर्टिलाइजेशन। फिर इथमस जो है कहाँ प्रेजेंट है बेटा? फंडस रीजन के पास में, यूटेरस के पास में प्रेजेंट है। ओके, जहां से स्पर्म जो है मूव करते हुए कहां पहुंचेगा बेटा? एम्पुला तक के। देन फर्टिलाइजेशन के बाद अगेन बेटा यहां से फिर जायगोट जो है आगे पास होगा। बेटा स्क्रीन जो है नहीं दिख रही है ऐसा बोल रहे हो आप, हर्ष? बाकी लोगों के साथ कोई प्रॉब्लम है क्या बेटा? वीडियो क्वालिटी में कोई प्रॉब्लम आया है? कुछ चेंजेस दिख रहा है क्या आप लोगों को, कि सारी चीज क्लियर है? ऑल गुड। बेटा रिज्वाइन करो, किसके साथ प्रॉब्लम है? आपका नेटवर्क फ्लक्चुएट हो रहा होगा। अभी भी बेटा डाउट आ रहा है, ऑस्टियम कहाँ होता है? ऑस्टियम बेटा ये देखो, ये जो फिम्बरी ऑफ फैलोपियन ट्यूब है ना, ये फिम्बरी वाला पार्ट, यार ये देखो, ये एक ट्यूब है इस तरह से। एक डायग्राम ड्रॉ करता हूँ, देखो ये एक ट्यूब आया इस तरह से, ये इधर से भी एक ट्यूब आया। ठीक है, इसको थोड़ा आगे तक बना लेता हूँ मैं इस तरह से। ये आने के बाद ये जो इस ट्यूब की ओपनिंग जो होंगी, इस ओपनिंग को क्या कहेंगे? ऑस्टियम। समझ गए बेटा? ऑस्टियम के बाद फिर यहां से इस तरह से हेयर लाइक स्ट्रक्चर निकले हुए हैं, ये ऐसे सभी तरफ से हेयर लाइक स्ट्रक्चर निकले हुए हैं। इस तरह से ये जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पे निकले हुए हैं, ये कहलाएगा फिम्बरी। और फिम्बरी उसको पकड़ के अपने अंदर ले लेगा ओवम को, और यहाँ से आगे पास कर देगा। ऐसा है, समझा? वेरी गुड। हाँ कह सकते बेटा कलश। चलो
नेक्स्ट, अभी भी कुछ डाउट आ रहा होगा, एक आपको मैं एनिमेशन यहाँ पे दिखा रहा हूँ, उसमें आपका ये पार्ट क्लियर हो जाएगा, पहले समझ लो सारी चीजों को। ठीक है, तो ये हम लोगों ने देखे थे किसमें बेटा, हम लोगों ने, ये हो गया इनफंडिबुलम। ठीक है, इनफंडिबुलम के बाद फिर आगे एम्पुला। एम्पुला मिडल पोर्शन है बेटा, ये मैंने बताया था आपको लास्ट क्लास में, मिडल लॉन्ग स्ट्रेटेड पार्ट ओविडक्ट का या फिर फैलोपियन ट्यूब का, जहां पे क्या होता है बेटा, फर्टिलाइजेशन होता है, बताया मैंने थोड़ी देर पहले। इसमें बेटा डिस्टल नैरो पार्ट, एक डक्ट होती है बेटा, यूटेरस के पास की ओपनिंग को कहते हैं। ओके, ये भी क्लियर हो गया। फिर बेटा ये दो टर्म याद रखना है, जरूरी है। डायग्राम पे फोकस करो पहले तो, यहाँ पे देखो क्या क्या चीज, ये इतना पोर्शन, तो इसमें देखिए पहली चीज तो मीजोल्पेनिक्स, मीजोवेरियम, सस्पेंसरी लिगामेंट। तो सस्पेंसरी लिगामेंट ये है जो ओवरी को कनेक्ट किया हुआ है। सस्पेंसरी लिगामेंट का जो आउटर फोल्डिंग कवरिंग जो होती है वो कहलाता है मीजोवेरियम। और अगेन यहाँ पे एक टर्म बेटा जो पास्ट ईयर में क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है, ये एक्स्ट्रा पॉइंट है आप लोगों के लिए, ये है मीजोल्पेन, क्या है, मीजोसाल्पनिक्स। ये एक डबल फोल्ड होता है पेरोटोनियम का, जो किसको सपोर्ट कर रहा है बेटा, फैलोपियन ट्यूब को। मतलब फैलोपियन ट्यूब को जो सपोर्ट कर रहा है वो क्या कहलाएगा, मीजोल्पनिक्स, और मीजोवेरियम जो ओवरी को सपोर्ट कर रहा है। ओके, सिंपल सा कंसेप्ट है, कंफ्यूज नहीं होना, इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने आप लोगों को यहाँ पे बता दिया। ओके, तन्वी बेटा थायराइड ग्लैंड में जो है जंक्शंस होता है जो टू लोब को ज्वाइन करता है, वो स्मथ कहलाता है। ठीक है, और यहाँ पे स्मथ जो है वो क्या कहेंगे बेटा, जो कहाँ प्रेजेंट है बेटा, फैलोपियन ट्यूब में, मींस एक डिस्टल नैरो पार्ट होता है, एक डक्ट होती है, एक ओपनिंग यूटेरस में, वो स्मथ कहलाती है। ठीक है, अब क्वेश्चन बेटा दोनों को स्पेशली अलग अलग तरीके से पूछा जाएगा। अब थोड़े से बेटा फैलोपियन ट्यूब के फंक्शंस क्या है वो देख लेते हैं। पहला फंक्शन बेटा ओवरी से ओवम को रिसीव कर रहा है। ओके, फर्स्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है बेटा, रिसीव कर रहा है ओवम, कहां से बेटा, ओवरी से। फिर सेकंड बेटा, साथ ही साथ जितना भी जो न्यूट्रिशन चाहिए, अब वो तो ओवरी से रिलीज हो गया तो न्यूट्रिशन तो चाहिए ना बेटा, क्योंकि जब तक के फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, क्योंकि फर्टिलाइजेशन के बाद बेटा यूटेराइन फ्लूइड जो है वहां से उसे न्यूट्रिएंट मिलेगा, पर उसके पहले यदि ओवम को न्यूट्रिएंट चाहिए तो वो कहां से मिलेगा बताओ, फैलोपियन ट्यूब, वही उसे न्यूट्रिएंट प्रोवाइड कर रहा है। साथ ही साथ बेटा स्पर्म जो है उसको लेके आ रहा है, तो अपवर्ड मूवमेंट हो रहा है बेटा। ठीक है, तो अपवर्ड मूवमेंट जो है वो ट्यूब की वजह से हो रहा है, तब जाके ही तो स्पर्म ओवम तक के पहुंचेगा, तब जाके फर्टिलाइजेशन होगा। ठीक है, तो इस तरह से फिर फाइनली जब ओवम फर्टिलाइज हो गया तो उसको कन्वे करेगा बेटा यूटेरस तक के, तो ये भी फैलोपियन ट्यूब का ही रोल है। अब मैक्सिमम स्टूडेंट बेटा यहाँ पे कंफ्यूज कर जाएंगे। ठीक है, इसलिए बेटा ये जो मैं आप लोगों को स्लाइड जो प्रोवाइड करा रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है, अच्छी तरह से इसे याद कर लेना, समझ लेना। फिर फर्टिलाइजेशन जो है बेटा कहाँ हो रहा है बेटा, फैलोपियन ट्यूब में ही हो रहा है। और एम्ब्रियो का डेवलपमेंट बेटा अप टू ब्लास्टोसिस्ट स्टेज, क्या बताया बेटा, जो ब्लास्टोसिस्ट स्टेज होती है तब तक के एम्ब्रियो का जो डेवलपमेंट होता है वो कहां पर होता है, फैलोपियन ट्यूब में ही होता है। समझे, तो ये भी आप लोगों को याद रखना है। तो ये फंक्शन हो गए बेटा किसके बेटा, फैलोपियन ट्यूब के। ओके, क्लियर हुआ। वंस अगेन अब हम एक और एनिमेशन देखते बेटा, कैसे एक्चुअली ओव्यूलेशन होगा, और फाइनली ओव्यूलेशन के बाद कैसे, क्या कह सकते हैं हम लोग, ओवम फिम्ब्रियो फैलोपियन ट्यूब पिकअप करता है। तो ध्यान देंगे बेटा और ध्यान से समझो। देखिए बेटा ओवरी आपको दिखाई दे रही है, सस्पेंसरी लिगामेंट से कनेक्टेड है, एक साइड फिम्ब्रियो फैलोपियन ट्यूब जो है बेटा वो पकड़े हुए हैं। अब ओवरी जो है जिसमें हमने कॉर्टेक्स रीजन देखे और मेडुलर रीजन देखे, कॉर्टेक्स रीजन बेटा प्रीमोर्डियल फॉलिकल ग्राफियन फॉलिकल में कन्वर्ट हुआ, तब यहाँ पे ब्रस्ट होगा और रिलीज कर देगा उस साइड को। रिलीज होती है, देखो फिम्बरी जो है फैलोपियन ट्यूब का, इसने पकड़ के अंदर ले लिया उसको, तो ये अंदर लिया, इस तरह से अंदर पकड़ लिया, ये सिलिया है बेटा, सिलिएटेड इपिथेलियम है। ठीक है, एग जो होता है वो क्या होता है बेटा, नॉन मोटाइल होता है, तो ये जो सिलिया है, सिलिया की हेल्प से ही एग जो है वो आगे जा रहा है। ठीक है,
तो इस तरह से आगे पास हो रहा है। तो सबसे पहले फिमरी ऑफ फैलोपियन ट्यूब उसने पिकअप किया, पिकअप करने के बाद इन्फंडिबुलम फनल लाइक स्ट्रक्चर, वहां से कहां पहुंचा बेटा, एम्पुलरी रीजन तक के। थोड़ी देर पहले मैंने स्पर्म कैसे पहुंचता है एम्पुला तक वो बताया था, अभी एम्पुला तक के पहुंच गया। एम्पुला के बाद देखो इस तरह से इस्मस से होते हुए कहां पहुंच गया बेटा, फर्स्ट पार्ट ये हमारा जो है, यदि एग फर्टिलाइज हुआ तो क्या होगा बेटा, यूटेरस, ठीक है, वहां पे इम्प्लांट हो जाएगा, और नहीं हुआ तो फाइनली रिलीज हो जाएगा। तो इस तरह से ये मेंस्ट्रुअल फ्लो जो है, जहाँ पे पेरीमेट्रियम, एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम, ये मैं आपको अभी इसके बाद बता रहा हूँ उसका रोल क्या होता है। ठीक है, तो अगेन देखो बेटा, यदि एग मान लो बाय चांस फर्टिलाइज हुआ, तो फर्टिलाइजेशन का जो इवेंट है, ये यहाँ पे फर्टिलाइज हो रहा है, जायगोट बना बेटा, 2 सेल स्टेज, सेकंड सेल, 4 सेल, कंटिन्यू होते जाएगा। तो यहाँ पे देखिए बेटा, ये कंटिन्यूअसली ओवम जो है बेटा, ओवरी ने रिलीज किया, फैलोपियन ट्यूब ने पिकअप किया, एम्पुलरी रीजन तक पहुंचा। एम्पुला एक ऐसी जगह जहाँ पे फर्टिलाइजेशन हुआ, फर्टिलाइजेशन के बाद सेल्स का क्या होते जा रहा है बेटा, डेवलपमेंट होते जा रहा है, डेवलप हुआ, डेवलपमेंट होने के बाद अब फाइनली क्या होगा बेटा, इस तरह से इसमस से होते हुए यूटेरस पे पहुंचा। यूटेरस का जो बॉडी वाला पार्ट है, जहां पे अब ये क्या हो जाएगा बेटा, इम्प्लांटेड हो जाएगा, अटैच्ड हो जाएगा इस तरह से यूटेराइन वॉल पे। समझे बेटा? तो इस तरह से यहाँ पे ये प्रोसेस होती है। यदि फर्टिलाइज हुआ तो मेंस्ट्रुअल फ्लो नहीं होगा, फर्टिलाइज नहीं हुआ तो ओवम यहाँ से क्या होगा बेटा, बाहर चला जाएगा। ओके, अब ये प्रोसेस, इस इवेंट को बेटा थोड़ा सा हम वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप आगे चल के जब मैं फर्टिलाइजेशन इवेंट जब मैं आप लोगों को बताऊंगा, तो उस टाइम पे और भी अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। अभी ऐसी कंसेप्ट बताया हूं मैंने, ये नहीं सोचना कि फर्टिलाइजेशन को शॉर्टकट में कंप्लीट कर दिया। ओके, फर्टिलाइजेशन हम लोग देखेंगे स्पेसिफाई करके, थोड़ा अच्छे से समझेंगे हम इस पार्ट को भी। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं अभी। हाँ, एक बार पहले रिस्पॉन्स देख लेते हैं बेटा, कितने स्टूडेंट अभी है, कितने लोग भाग गए, कई लोगों को डर लग जाता है बीच बीच में। ओके, तो कितने लोग भाग गए देख लेते हैं एक बार हम लोग। है क्या बेटा क्लास में? आर्यन है, गौरव है, दुष्यंत है, अनिकेत है, मृणाली, लियांशु, अंश, ईश्वरी, तेजस्विनी, अनुष्का, रुचिका, कलश, तन्वी, प्रगति, हर्ष, आर्यन, साइली भी है, मानव भी है, श्रुतिका, आयुष कुर्वे। ओके, इतने लोग हैं, बाकी लोग क्लास में हैं बट मोबाइल फोन बाजू में रख दिए हैं। डिम्पल भी है, ओके, पल्लवी भी है, ओके गुड। बाकी लोग सो गए लगता, तृप्ति है, अंश है, मयूरी भी है। ओके, एक काम करते हैं बेटा, बाकी लोगों को जगह देते हैं, ठीक है। यस सर का रिस्पॉन्स चाहिए अभी आपका, लो मैं आपको म्यूट अनम्यूट दे रहा हूँ एक बार, एक्सेस लो बेटा। हेलो, हो गया सभी लोग? यस सर, म्यूट अनम्यूट। यस सर। यस सर। यस सर। सर। यस सर। बाकी सोए वाले जाग जाएंगे अभी। यस सर। चलो ओके, यस सर। गुड बेटा। चलो तो आगे कंटिन्यू करते हैं, मजा आ रहा है ना बेटा? यस सर। चलो आगे बढ़ते हैं। यस सर। तो अभी देखिए बेटा, यहाँ पे अभी तक के हम लोगों ने क्या देख लिए, एक तो पेयर ऑफ ओवरी प्रेजेंट होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, ये स्टडी कर लिए। ओविडक्ट होता है, ये हम लोगों ने देख लिए। ओविडक्ट के हम लोगों ने टाइप्स भी हम लोग देख लिए अभी। अब ओविडक्ट के टाइप्स के बाद फाइनली अब नेक्स्ट पार्ट जो बेटा यहाँ पे हम लोग जो स्टडी करेंगे, दैट इज यूटेरस। ये भी बेटा कुछ कंसेप्ट बेटा लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देख लिए थे। ओके, तो अभी यहाँ पे बेटा यूटेरस जो है, जो लास्ट क्लास में देखे थे वो, और उसके साथ बेटा कुछ और पॉइंट्स जो है यहाँ पे एडिशनल है, वो हम देखेंगे। तो यूटेरस जो है बेटा, पहली चीज तो कॉमनली इसे क्या कहते हैं बेटा, वॉर्म, ठीक है। इसी के साथ साथ बेटा इसे हिस्टेरा भी कहते हैं। कभी कभी जैसे जनरली जो बहुत कॉमन कैंसर जो फीमेल में देखने को मिलता है बेटा, वो यूटेरस कैंसर होता है। तो यूटेरस को जनरली सर्जिकली जैसे रिमूव किया जाता है, तो उसके लिए हिस्टेरोस, ठीक है, सर्जरी जो होती है या फिर चेकिंग जो होती है, हिस्टेरोस्कोपी टर्म से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर यहाँ पे बेटा नेक्स्ट हॉलो मस्कुलर पियर के समान एक इन्वर्टेड पियर शेप ऑर्गन है बेटे, ठीक है। साथ ही साथ बेटा अब यहाँ पे इसमें
ये जो लोकेशन जो इसका कहां पर है, तो कहां पे लोकेटेड है, हमने डायग्राम में देखे थे बेटा, कहां लोकेटेड होगा बेटा, एक तो एबो एंड बिहाइंड यूरिनरी ब्लैडर। यदि आपका ये क्लियर नहीं हुआ होगा तो मैं अभी आपको आगे चल के फिर से एक डायग्राम दिखाऊंगा। तो याद रखना कि यूरिनरी ब्लैडर जो है उसके पीछे में और उसके ऊपर साइड प्रेजेंट है। एनसीईआरटी होंगे तो डायग्राम देखो दिखाई दे रहा होगा। फिर 7.5 सेंटीमीटर लॉन्ग, 5 सेंटीमीटर ब्रॉड और 2.5 सेंटीमीटर जो है क्या होता है बेटा, ठीक होता है। अब ये वाले डायग्राम से इसका लोकेशन आपको नहीं समझेगा, लेकिन एक हॉलो मस्कुलर पियर शेप ऑर्गन होता है ये समझ में आ जाएगा। यूटेरस की जो वॉल होती है बेटा, 3 लेयर ऑफ टिश्यूज यहाँ पे रेजिडेंट होते हैं। ओके, 3 लेयर ऑफ टिश्यू। एक्सटर्नल लेयर जो है बेटा क्या कहलाता है, पेरीमेट्रियम। मिडल लेयर जो कि थिक या स्मूथ मसल्स से बनी होती है जो मायोमेट्रियम कहलाता है, और इनर लेयर जो कि ग्लैंडुलर होती है ये कहलाता है एंडोमेटेरियम। ओके, तो अब इसमें देखिए बेटा दो कंसेप्ट याद रखना है। एंडोमेट्रियम जो है बेटा ये मेंस्ट्रुअल साइक्लिक चेंज जो होता है उसमें रिस्पॉन्स करता है, और मायोमेट्रियम जो होता है बेटा ये स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करता है जिससे बेटा डिलीवरी हो पाए इजीली बेबी का। ओके, चाइल्ड बर्थ में। तो चाइल्ड बर्थ में कौन सा लेयर इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है बेटा, मायोमेट्रियम। और मेंस्ट्रुअल फ्लो में कौन सा लेयर काम आता है बेटा, एंडोमेट्रियम। याद रखना बेटा, मायोमेट्रियम कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है जिससे चाइल्ड बर्थ होगा। एंडोमेट्रियम जो है बेटा साइक्लिक चेंजेस जो है इसमें देखने को मिलेंगे। ओके, नेक्स्ट पोर्शन पे आते हैं अभी हम लोग। तो यहाँ पे बेटा नेक्स्ट, जैसे कि यूटेरस में बताया था आपको 3 रीजन्स में डिवाइड किया है, फंडस, बॉडी और सर्विक्स। फंडस बेटा जो डोम से पार्ट होता है, जो सबसे ऊपर वाला पार्ट, ठीक है। नॉर्मली इम्प्लांटेशन जो है एम्ब्रियो में, ठीक है, देखने को मिलता है। और इसके बाद सेकेंड पार्ट जो है बॉडी होता है, ठीक। अब वैसे देखिए बेटा नॉर्मली जो है एम्ब्रियो जो देखने को मिलता है, ठीक है, इम्प्लांटेशन ऑफ एम्ब्रियो फंडस में, वैसे देखा जाए तो या फिर बॉडी के पोस्टेरियल पोर्शन जो होता है बेटा वहां पर होता है, ठीक है। फिर इसके बाद सर्विक्स हम लोगों ने देखे थे लास्ट लेक्चर में, जो कि नैरो, नियर अबाउट 2.5 सेंटीमीटर लेंथ होता है, जो एक्सटेंड होता है, ठीक है, इनटू वेजाइना। इसमें बेटा हम लोगों ने 2 ओपनिंग्स देखे थे। 2 ओपनिंग्स, एक जो कि कहां पे बेटा, बॉडी के तरफ रहेंगी, ठीक है, मींस फंडस साइड में, और एक जो है वेजाइना साइड रहेगा। तो इस तरह से उसको इंटरनल ओएस और एक्सटर्नल ओएस कहते हैं। तो इंटरनल ओएस जो होता है टुवर्ड्स द बॉडी, और एक्सटर्नल ओएस जो रहेगा टुवर्ड्स द वेजाइना। ओके, यहाँ पे इस डायग्राम में आपका और भी अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। तो ये पार्ट हम लोगों ने बेटा लास्ट टाइम देखे थे। इसमें बेटा जो जो एडिशनल पॉइंट्स है वो मैं बता रहा हूँ। अब आप यहाँ पे बेटा आप लोगों को ये सारी चीजें क्यों बताई जा रही है, तो पहली चीज तो बेटा हम लोगों ने यहाँ पे जो स्टडी की है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का स्टडी किया। तो बेटा ह्यूमन रिप्रोडक्शन में 25% क्वेश्चन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से आते हैं, और वही बेटा 75% जो क्वेश्चन है बेटा वो आपको फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से ही पूछा जाएगा। समझ गए? इसलिए कुछ एडिशनल पॉइंट्स भी बेटा यहाँ पे आप लोगों को पूछे जा सकते हैं इस चैप्टर से, ठीक है। तो इस गलतफहमी में नहीं रहना कि बस एनसीईआरटी पढ़ लिए और हो गया। ये चैप्टर्स के मैं कुछ आपको और भी एक नोट्स प्रोवाइड करूंगा मॉड्यूल्स के फॉर्म में बेटा, पीडीएफ के फॉर्म में अलग। ये तो हमारा स्लाइड का पीडीएफ आपको अलग मिलेगा और मॉड्यूल पीडीएफ अलग मिलेगा, ठीक है। तो उसमें आपका सारा पार्ट, बहुत सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे। ओएस ही कहते हैं बेटा, वो एक प्रकार का स्पिंक्टर ओपनिंग है, वो ओएस टर्म से ही रिप्रेजेंट करते हैं इसको, इंटरनल ओएस एंड एक्सटर्नल ओएस। ओके, समझ गए? अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। तो इस तरह से यूटेरस हमने देख लिए। फाइनली नेक्स्ट पोर्शन बेटा क्या देखना है अभी हमें, वेजिना, जो कि ट्यूबुलर फीमेल कपलेटरी ऑर्गन, 7 से 9 सेंटीमीटर लेंथ होता है इसका। ओके,
अब ये इसका लोकेशन जो है कहां पर है, तो लोकेशन जो है बेटा बिटवीन द सर्विक्स एंड वेस्टिब्यूल। ओके, थोड़ी देर के बाद एक डायग्राम दिखा रहा हूं बेटा, तो आपको ये जो लोकेशन है, ठीक है, लाइज बिटवीन द सर्विक्स एंड वेस्टिब्यूल, ये क्लियर हो जाएगा। ओके, फिर इसके बाद नेक्स्ट हम लोग आते हैं इसमें, तो जो वेजाइना का ओपनिंग्स जो होती है बेटा, क्या कहलाता है, वेजाइनल ओरिफिस। ओके, फिर इसके बाद यहाँ पे एक मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है इसमें, उस मेम्ब्रेन को क्या कहते हैं बेटा, हाइमेन मेम्ब्रेन। क्या कहलाता है, हाइमेन मेम्ब्रेन। और वेजिना जो है एक्ट करता है किस तरह से बेटा, बर्थ कैनॉल ड्यूरिंग द पार्टुरेशन, ठीक है, और साथ ही साथ मेंस्ट्रुअल फ्लो जो है वो भी कहां से, वेजिना से ही होगा। ठीक, अब देखो ये डायग्राम में आपका पॉइंट क्लियर हो जाएगा। लोकेशन जो मैंने बताया था, तो देखिए बेटा ये आप देख रहे हो लोकेशन, तो इसमें मैंने क्या बताया था, लाइव बिटवीन, क्या बताया था मैंने, सर्विक्स एंड वेस्टिब्यूल। तो सर्विक्स कौन सा पोर्शन हो गया बेटा, ये वाला, और इधर साइड वाला जो पोर्शन है वेस्टिब्यूल है। तो दोनों के बीचों बीच में यहाँ पे लोकेटेड है क्या चीज बेटा, ये जो लोकेशन आपको देखने को मिल रही है, ठीक है। यूटेरस हम देखे थे बेटा, यूटेरस का हमने लोकेशन थोड़ी देर पहले देखे थे, तो यूटेरस में हमने लोकेशन में क्या देखे थे बेटा, कैसे लोकेटेड होता है बेटा, ये एबो बिहाइंड द यूरिनरी ब्लैडर। तो अब देखो बेटा यहाँ पे आपको ये यूरिनरी ब्लैडर दिख रहा है, तो इसके ऊपर, और ये यूरिनरी ब्लैडर के जस्ट बैक साइड में, पीछे साइड में, ठीक है, क्या चीज प्रेजेंट है, यूटेरस। ओके, समझ में आ रहा है बेटा, इधर साइड ओवरी है, इधर साइड रेक्टम है। ओके, ओवरी का फैलोपियन ट्यूब ये इस तरह से यूटेरस से कनेक्टेड है, फिर ये सर्विक्स हो गया, फिर ये वेजिना, इस तरह से बेटा चाइल्ड बर्थ होगा, पार्टुरेशन का प्रोसेस इस तरह से होता है। यहाँ पे मेम्ब्रेन दिखाई दे रही है बेटा, यहाँ पे कौन सी है, हाइमेन मेम्ब्रेन है। उसी के साथ साथ देखिए बेटा आपको दो पार्ट और दिखाई दे रहे हैं, एक तो यहाँ पे देखो एक इनर लीप लाइक जो फोल्डिंग्स दिखाई दे रही है आपको, ये कहलाता है लेबिया माइनोरा। और इस तरह से अगेन एक लार्ज फोल्डिंग जो है, ये कहलाता है लेबिया मेजोरा। अब ये डायग्राम में आपको उतने अच्छे से समझ में नहीं आएगा, ठीक है, आगे चल के और भी क्लियर हो जाएगा अच्छी तरह से, ठीक है। तो ये हम लोगों ने यहाँ पे वेजिना जो है ये कंप्लीट कर ली है। नेक्स्ट पोर्शन पे आते हैं बेटा, दैट इज एक्सटर्नल जेनिटेलिया, ठीक है। मींस अभी तक के हम लोगों ने यहाँ पे जो स्टडी की है, एक तो इंटरनल जेनिटेलिया, ओके, और अब हम देख रहे हैं क्या चीज, एक्सटर्नल जेनिटेलिया। एक्सटर्नल जेनिटेलिया और वेजिना दोनों भी बेटा जब आपस में ज्वाइन होते हैं तो उसके लिए कॉमन टर्म यूज किया जाता है, ये दोनों जब ज्वाइन होंगे तो वल्वा। ओके, क्या कहते हैं इसे, वल्वा। तो एक्सटर्नल जेनिटेलिया भी हम लोग यहाँ पे समझेंगे। तो यहाँ पे देखिए बेटा एक्सटर्नल जेनिटेलिया जो है, जो कि मतलब देखो जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बताया, क्या चीज, ऑर्गन ऑफ फीमेल इंक्लूड पार्ट एक्सटर्नल जेनिटेलिया टू वेजाइना। कलेक्टिवली इस टर्म को वल्वा कहेंगे। यहाँ पे मैंने ये जो वल्वा लिखा, मैं सिर्फ एक्सटर्नल जेनिटेलिया नहीं, उसमें वेजाइना जो है वो भी इंक्लूडेड है, तब वल्वा कहलाता है। ये क्वेश्चन बेटा एमसीक्यू का आप लोगों के लिए आ सकता है। ओके, यहाँ तक क्लियर है क्या बेटा, आवाज कट रही क्या, देखो बेटा बाकी लोग रिस्पॉन्स करो, वॉइस ब्रेक हो रहा है क्या, क्यों बेटा साइली, क्यों आपका आधा लेक्चर चला गया, बाकी लोगों के साथ सारी चीजें क्लियर है, नेटवर्क फ्लक्चुएशन हो रहा है, कोई बात नहीं बेटा, आज की रिकॉर्डिंग आपको शेयर कर दूंगा मैं, मुझे मेल करूंगा मैं, ठीक है, सिर्फ आप ही ओपन कर पाएंगे, बाकी लोग नहीं कर पाएंगे, तो मुझे मैसेज कर देना, बाकी लोगों के साथ सारी चीजें ओके, ठीक, चलो गुड। इसका मतलब ये नहीं कि सभी लोग बोले कि सर नेटवर्क फ्लक्चुएशन है आप मेल कर दो, ठीक, और मेल के बाद भी यहाँ पे क्लास में लास्ट तक बने रहना है आपको। हाँ, तो अब देखिए बेटा एक्सटर्नल जेनिटेलिया की हम बात कर रहे हैं, जो कि कंसिस्ट है इसमें कुछ फॉलोइंग पार्ट्स, जिसमें फर्स्ट हम देखें तो आता है वेस्टिब्यूल, वेस्टिब्यूल के बाद आता है लेबिया माइनोरा, फिर लेबिया मेजोरा आता है, इसमें क्लाइटोरिस आता है,
मोन्स प्यूबियस आता है। ओके, तो 1 बाय 1 सारी चीजों को हम लोग यहाँ पे समझेंगे अभी। ओके, तो 1 बाय 1 हम सारी चीजों को यहाँ पे हम देखेंगे। तो सबसे पहले बेटे यहाँ पे एक डायग्राम देख लो जिसमें बहुत सारे पार्ट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। एक जस्ट स्टमक के नीचे बेटा एक फ्लैशी एलिवेशन जो देखने को मिलता है, जो कहलाता है बेटा क्या चीज, मोन्स प्यूबिस। ओके, जहां पे प्यूबिक हेयर्स भी प्रेजेंट होते हैं। तो इस तरह से ये वाला जो स्ट्रक्चर यहाँ पे ये जो रीजन है, इस रीजन को क्या कहेंगे बेटा, मोन्स प्यूबिस। फिर मैंने क्या बताया था, कंप्लीट एक जो बाउंड्री होती है, कंप्लीट बाउंड्री की यदि हम बात करें, जिसमें देखिए इनसाइड में एक ओपनिंग्स दिखाई दे रही है हमको, ये वाली, ये वेजाइना है, और ये वाला जो पार्ट है हमारा एक्सटर्नल जेनिटलिया। तो ये कंप्लीट इस बाउंड्री को कॉमनली जो है क्या कहते हैं बेटा, वल्वा, याद रखना है। फिर इसके बाद एक इरेक्टाइल टिश्यू होता है प्रेजेंट, जो कि बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव पार्ट होता है बेटा, मेन सेंसिटिव पोर्शन, जो कि क्या कह सकते हैं, फीमेल में सेक्सुअल डिजायर को इंप्रूव करता है, उसे कहते हैं क्लाइटोरिस। ठीक है, ये होमोलोगस होता है किसका बेटा, पेनिस का। ठीक है, क्लियर हो गया, इतना पार्ट समझ में आया। उसके बाद फिर नेक्स्ट जो है, यहाँ पे देखिए लिप लाइक फोल्डिंग्स प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो एक इंटरनल स्मॉल फोल्ड और एक लार्ज फोल्ड, तो इस तरह से यहाँ पे 2 फोल्डिंग्स प्रेजेंट होती है। तो जो इनर फोल्ड जो होता है बेटा, इनर फोल्डिंग मींस जो कि यूरिनरी ब्लैडर और वेजिना की फोल्डिंग्स होती है, इनर लिप लाइक फोल्डिंग जो कहलाता है लेबिया माइनोरा, और आउटर मोस्ट फोल्डिंग जो है वो कहलाएगा क्या चीज बेटा, लेबिया मेजोरा। ओके, चलो तो इसमें हम लोग पॉइंट टू पॉइंट हम सारी चीजें समझेंगे 1 बाय 1। देखो इस डायग्राम में और भी क्लियर हो जाएगा आपका। एक तो मोन्स प्यूबिस जो मैंने बताया आप लोगों को, फिर यूरेथ्रल ओपनिंग अलग है बेटा, वेजिनल ओपनिंग अलग है, दोनों याद रखना। एनस जो है उस ओपनिंग से थोड़े से डिस्टेंस पे प्रेजेंट है, और ये जो डिस्टेंस होता है बेटा एनस और क्या कह सकते हैं बेटा हम लोग, वेजिना का, तो इनके बीच का जो डिस्टेंस है उसे कहते हैं पेरिनियम। ये जो डिस्टेंस है, तो ये डिस्टेंस जो है ये क्या कहलाता है बेटा, पेरिनियम, ये याद रखना है, पेरिनियम। ओके, इसके बाद बेटा अगेन एक टर्म यहाँ पे यूज होता है फॉर्चिटे। फॉर्चिटे मींस देखिए, फॉर्चिटे जो लेबिया माइनोरा जो प्रेजेंट है, तो लेबिया माइनोरा आपस में जो कनेक्ट करता है एक दूसरे को, वो कहलाता है फॉर्चिटे। तो चलो पहले तो एक्सटर्नल जेनिटलिया अगेन थियोरेटिकली हम समझते हैं। तो पहली चीज तो वेस्टिब्यूल क्या है वो हम देख लेते हैं। ठीक है, वेस्टिब्यूल मींस जहां पे यूरेथ्रल और वेजिनल ओपनिंग प्रेजेंट है। ठीक है, यूरेथ्रल और वेजिनल ओपनिंग, देखो ये यूरेथ्रल ओपनिंग हो गई, यूरेथ्रल ओपनिंग के बाद वेजिनल ओपनिंग, ये दोनों ओपनिंग का कॉमनली इस तरह की एक जो बाउंड्री होती है, ये कहलाएगा वेस्टिब्यूल। वेस्टिब्यूल के बाद लेबिया माइनोरा। लेबिया माइनोरा मींस क्या हो गया, तो लेबिया माइनोरा एक थिन फोल्ड होता है बेटा, अनदर इनर फोल्ड जो लेबिया मेजोरा के इनसाइड होता है। ठीक है, तो इस तरह से पहले तो वेस्टिब्यूल हो गया, उसके बाद फिर ये वाला जो फोल्ड होता है, इस फोल्ड को कहते हैं लेबिया माइनोरा। लेबिया माइनोरा आपस में एक पार्ट पे इस तरह से दोनों एक दूसरे को कनेक्ट करते हैं। तो ये जो कनेक्शन होता है, इस कनेक्शन को कहते हैं फॉर्चिटे। इंपॉर्टेंट है बेटा। ठीक है, और एंटियरली यदि हम देखें तो हुक लाइक एक कवरेज होता है, तो हुक लाइक जो कवरिंग होती है वो कहलाता है क्लाइटोरिस। इतना पार्ट क्लियर हुआ। इसके बाद फिर नेक्स्ट वेस्टिब्यूल हो गया। वेस्टिब्यूल के बाद देखो फॉर्चिटे मैंने बताया, ये देखो डायग्राम में, ये हो गया क्या चीज बेटा, फॉर्चिटे। कौन सा पार्ट है फॉर्चिटे, फॉर्चिटे मींस ये देखो, ये आपका क्या है, एक एलिवेशन जो हम देख रहे हैं, कौन सा, लेबिया मेजोरा का, इनसाइड जो लेबिया माइनोरा। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो पोर्शन है ये फॉर्चिटे कहलाता है, और इधर साइड ऊपर साइड में हम देखें तो ये वाला जो पोर्शन है यहाँ पे क्लाइटोरिस प्रेजेंट होता है। ओके, क्लाइटोरिस क्या हो गया बेटा, एक सेंसिटिव पोर्शन होता है, पेयर ऑफ इरेक्टाइल टिश्यूज यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, कॉर्पोरा कैवर्नोसा, और ये होमोलोगस होता है किसका बेटा, पेनिस का। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, क्लाइटोरिस के टर्म में क्वेश्चन आएगा, पेनिस के होमोलोगस कौन सा है,
और स्क्रोटम के होमोलोगस कौन सा है, दो टर्म पूछा जाता है। तो पेनिस के होमोलोगस जो होता है वो होता है क्लाइटोरिस, और स्क्रोटम के होमोलोगस जो होता है बेटा वो होता है लेबिया मेजोरा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना है बेटा ये टर्म। ठीक, क्लाइटोरिस समझ में आ गया। अब लेबिया मेजोरा जो है बेटा क्या हो गया बेटा, ये फ्लेसी फोल्ड ऑफ स्किन जो बाउंड्री कहलाती है बेटा वल्वा की। ये देखो यहाँ पे लिखा दिया हुआ है, होमोलोगस होता है किसके, स्क्रोटम का। ओके, और सराउंडेड बेटा ये एक प्रकार से प्रोटेक्शन है, जो एक्सटर्नल जेनेटेलिया है, यूरेथ्रल और वेजिनल ओपनिंग्स जो होती है जिसे वेस्टिब्यूल कहते हैं, उसकी प्रोटेक्शन को कहते हैं बेटा सराउंडेड लेयर को लेबिया मेजोरा। मोन्स प्यूबिस मैंने पहले ही बताया बेटा, लेबिया जो मेजोरा होता है उसके ऊपर साइड एक फ्लेसी, एक फैट जहां पे प्रेजेंट होते हैं बेटा, प्यूबिक हेयर्स जहां पे प्रेजेंट होते हैं वो कहलाता है मोन्स प्यूबिस। ओके, देखो अगेन ये डायग्राम जो आपको दिखाई दे रहा है, तो ये देखो ये स्टमक वाला रीजन है, इसके सामने इस तरह से एक ऐसा एक एलिवेशन आपको दिखाई देगा। ओके, तो ये क्या कहलाता है, मोन्स प्यूबिस। इस डायग्राम में आपके सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे बेटा। देखो क्लाइटोरिस हमने देखे फर्स्ट पार्ट, क्लाइटोरिस के बाद फिर हम लोगों ने, ठीक है, ये हो गया क्लाइटोरिस जो इरेक्टाइल टिश्यू है। आउटर मोस्ट लेयर ये जो दिखाई दे रही है बेटा लेबिया मेजोरा। इनर फोल्डिंग जो है बेटा आपको दिखाई दे रही है लेबिया माइनोरा। लेबिया माइनोरा की जो आपस में जो कनेक्शंस होता है फोर्चिटे कहलाता है। ये एनस हो गया। यहाँ पे बेटा ये वेजाइना है जिसमें क्या कह सकते हैं बेटा, एक मेम्ब्रेन होती है, उस मेम्ब्रेन को कहते हैं हाइमेन, और ये है यूरेथ्रा। मीन्स मेल में बेटा स्पर्म और यूरिन के पास के लिए एक कॉमन पासेस होता है, बट फीमेल में बेटा यूरिन जो है यूरेथ्रा से पास हो रही है और एग जो रिलीज हो रहा है वो वेजिनस से हो रहा है। पेरिनियम मैंने बताया था बेटा, ये एनस और वेजाइना के बीच का जो गैप होता है उससे क्या कहते हैं बेटा, पेरिनियम। वेस्टिब्यूल, देखो वेस्टिब्यूल को लेकर यदि आपको डाउट हो रहा होगा तो वेस्टिब्यूल मींस कौन सा पोर्शन है बेटा, सिर्फ यहाँ पे ये इतना जो पोर्शन है मींस वेजिना और क्या कह सकते हैं हम लोग यूरेथ्रा जो है, इसकी जो कंप्लीट एक सराउंडिंग लेयर जो बाउंड्री होती है ये कहलाता है वेस्टिब्यूल। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पोर्शन पे आते हैं। हाइमेन, जैसे थोड़ी देर पहले बताया मैंने, तो हाइमेन बेटा क्या है, तो हाइमेन जो है बेटा ओपनिंग ऑफ वेजिना जो कवर्ड होता है एक मेम्ब्रेन से वो कहलाता है हाइमेन। जनरली बेटा ये ब्रेक होती है फर्स्ट सेक्सुअल इंटरकोर्स से, बट जरूरी नहीं है कि सिर्फ फर्स्ट सेक्सुअल इंटरकोर्स हो तो ही ब्रेक हो। कभी कभी बेटा सडन फॉल जो है वो भी देखने को मिला है हाइमेन में। मींस जनरली जो एक्टिव पार्टिसिपेशन जैसे कुछ स्पोर्ट्स एक्टिविटी हो गया, साइकिलिंग, राइडिंग, हॉर्स राइडिंग जो होता है उसकी वजह से भी ब्रेक हो सकती है। और कभी कभी बेटा क्वाइटस यदि हुआ, सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ तो भी बेटा ये ब्रेक नहीं होती है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हाइमेन है या नहीं है, तो वो रिलेबल इंडिकेटर है वर्जिनिटी या फिर सेक्सुअल एक्सपीरियंस का। ठीक है, अब ये एनसीईआरटी और मैं आपको इसलिए बात बताई जा रही है क्योंकि कई जगह पे इसको लेके बहुत बड़े बड़े मुद्दे उठाए जाते हैं फीमेल को लेकर के, जिसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम सफर करती है। ठीक है, तो ये इसका मीनिंग ये नहीं है कि वर्जिनिटी जो है वो हाइमेन की वजह से इंडिकेटर होता है। समझ गए, इसका ब्रेक होना, ठीक है, दोनों भी कंडीशन पर डिपेंड करता है और कभी कभी ये परसिस्ट भी करता है। ओके, तो ये पार्ट हम लोगों ने अभी यहाँ पे जो स्टडी किए जिसमें हम लोगों ने एक्सटर्नल जेनेटेलिया जो है ये कंप्लीट कर लिए। नेक्स्ट अभी हम लोग देखेंगे बेटा पेयर ऑफ वेस्टिबुलर ग्लैंड। बेटा क्लास में है, यहाँ तक समझ में आया बेटा? रिस्पॉन्स करो, कितने लोग गायब हो गए? 2-3 लोग एग्जिट कर गए लगता, बाकी लोग है। चलो, गौरव, साहिल, गामिनी, डिम्पल, कल्याणी, तन्वी। अब इतना फास्ट चैट आ रहा है कि मैं चैट नहीं पढ़ पा रहा हूँ। ओके बेटा, वेरी गुड, ऑलमोस्ट सभी लोग हैं क्लास में अभी। ठीक, गुड, वेरी गुड बेटा। साहिली, कोई प्रॉब्लम नहीं बेटा, आपको मैं सेंड कर दूंगा आज का वीडियो, देख लेना। चलो कंटिन्यू करते हैं बेटा आगे। नेक्स्ट पोर्शन पेयर ऑफ वेस्टिबुलर ग्लैंड, ये हम लोग देखने वाले हैं अभी। ओके बेटा, आप मुझे मैसेज करना, आपका ईमेल एड्रेस मुझे सेंड करना, मैं प्राइवेट
पे सेंड कर दूंगा आपको, मेल पे जाके आप देख पाओगे, या मैं लिंक शेयर भी किया आपको, ग्रुप में भी शेयर किया यदि लिंक, तो सिर्फ आप ही देख पाओगे, मैं सिर्फ आपके लिए ही परमिट करूंगा उसे। ओके ठीक है। तो अभी हम देखेंगे बेटा पेयर ऑफ वेस्टिबुलर ग्लैंड। पेयर ऑफ वेस्टिबुलर ग्लैंड्स जो है यहां पर, जैसे कि हम लोगों ने देखे थे एक्सेसरी ग्लैंड, जिसे बार्थोलिन ग्लैंड भी कहते हैं, जो कि बेटा हमने मेल में स्टडी किए थे बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड का। ओके, या फिर कॉपस ग्लैंड जो है मेल में थी, यहाँ पे हम लोग बार्थोलिन ग्लैंड या वेस्टिबुलर ग्लैंड कहते हैं। ठीक है, जिसका रोल क्या है बेटा, लुब्रिकेटिंग फ्लूइड जो है ये सिक्रेट करना। अब लुब्रिकेटिंग फ्लूइड क्यों सिक्रेट होता है, तो देखिए बेटा पहली चीज तो वेजाइनल मीडियम जो होता है एसिडिक होता है। क्यों एसिडिक होता है बेटा, क्योंकि यहाँ पे एक बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है लैक्टोबैसिलस, जो ग्लाइकोजन को बेटा लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट करता है, और जनरली पीएच जो है 4 के आसपास जो है देखने को मिलेगा। ठीक है, क्योंकि सबसे ज्यादा बेटा चांसेस जो इन्फेक्शंस का फीमेल में जो होता है वो वेजाइना ही होता है, और जनरली आपने देखे होंगे फीस स्मेल या फिर फॉल स्मेल जो देखने को मिलती है, ईचिंग, रेडनेस जो देखने को मिलती है, बहुत कॉमन चांसेस जो है फीमेल में जनरली बेटा देखने को मिलता है। ओके, तो अब यहाँ पे देखिए बेटा वीवास करके आता है एक केमिकल, एक जो क्लीनिंग के लिए, वेजाइनल की क्लीनिंग के लिए आता है, क्योंकि बेटा जनरली वेजाइनल मीडियम एसिडिक है, और एसिडिटी की वजह से बेटा जो इन्फेक्शन से वो बच सकता है, और जनरली साबुन यदि यूज किया जाए तो वो अल्कलाइन कंडीशन की वजह से बेटा वो एसिडिक कंडीशन को चेंज कर सकता है। ठीक है, इसलिए वीवास जो है एक लिक्विड जो जनरली वेजाइना के क्लीनिंग के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, जो इन्फेक्शंस के चांस को भी बचाता है। ओके प्रणाली, आपका भी बार बार एंड हो रहा है। ओके बेटा कोई बात नहीं, थोड़ा सा कोऑपरेट करो, देखो जैसे पॉसिबल हो पाता है। ठीक, नहीं तो बताना मुझे, जो भी प्रॉब्लम रहेंगी क्लियर करा दूंगा। बार बार ज्यादातर जगह प्रॉब्लम आई होंगी तो वीडियो में देख लेना, या कोई पार्ट यदि पूछना है तो मैसेज कर दो, मैं क्वेश्चन आपको रिपीट कर देता हूँ। ओके, तो इस तरह से बेटा अभी हम लोगों ने एक्सेसरी ग्लैंड का स्टडी किए, इसमें बहुत ज्यादा स्टडी नहीं करना बेटा। फाइनली हम पहुंचते हैं बेटा पेयर ऑफ मेमोरी ग्लैंड पर, और पेयर ऑफ मेमोरी ग्लैंड बेटा मींस यहाँ पे स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली जो सपोर्ट करता है मेमोरी ग्लैंड, पहली चीज तो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स, ओव्यूलेशन, फर्टिलाइजेशन, प्रेगनेंसी, बर्थ और चाइल्ड की केयर जो है इसमें एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बेटा। ठीक है, जिसमें मेमोरी ग्लैंड जो है चाइल्ड केयर, जिसमें देखिए बेटा निप्पल और इसका आउटर एक पोर्शन जो है बेटा जो क्या कहलाता है बेटा, एरियोला। ठीक, तो यहाँ पे देखिए फैटी टिश्यू लोब्स यहाँ पे प्रेजेंट है, लैक्टिफेरस डक्ट यहाँ पे प्रेजेंट है, फाइनली निप्पल तक के जो है मिल्क इजेक्शन होता है, लोब्यूल्स जो है बेटा जहाँ पे मिल्क स्टोर होता है। तो मेमोरी ग्लैंड्स जो है बेटा जिसका एक इंपॉर्टेंट रोल, ठीक है, मींस मैमल्स का पहली चीज तो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स, एक ग्लैंडुलर टिश्यूज यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जहाँ पे क्लस्टर ऑफ एल्वियोलाई मींस एक मेमोरी लोब प्रेजेंट होते हैं जिसे एल्वियोलाई कहते हैं, जिसका रोल क्या होता है बेटा, मिल्क का सिक्रेशन। ओके, और मिल्क के सिक्रेशन और मिल्क का स्टोर जो है बेटा जो होता है, जिसके थ्रू एक बेबी जो है उसका केयरिंग जो है मेमोरी ग्लैंड की वजह से होता है। तो बेटा ये डायग्राम याद रखना। सबसे पहले देखिए बेटा आपको यहाँ पे ये जो दिखाई दे रहा है ये चेस्ट वॉल है, उसके बाद आती है बेटा पेक्टोरल मसल्स, पेक्टोरल मसल्स के बाद हम आगे बढ़ेंगे तो उसके बाद आप देख रहे होंगे बेटा ये लोब्यूल्स है, लोब्यूल्स के बाद फिर ये निप्पल्स, निप्पल्स का आउटर ग्रेस ग्रीनिश पार्ट जो होता है ब्लैकिश पोर्शन जो एरियोला कहलाता है, ये बेटा डक्ट है जो मिल्क को लेके आ रही है, ये फैटी टिश्यू यहाँ पे प्रेजेंट है। ओके, उसके साथ ही साथ आउटर मोस्ट जो है ये स्किन है। ओके, तो इस तरह से बेटा ये जो है मेमोरी ग्लैंड का स्ट्रक्चर जो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। ओके, तो यहाँ पे देखिए बेटा पहले चीज तो फंक्शन मेमोरी ग्लैंड का कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है बेटा फीमेल मैमल्स का, जहाँ पे पेयर ऑफ स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसे कहते हैं ब्रेस्ट, जहाँ पे ग्लैंडुलर टिश्यूज और वेरिएबल अमाउंट ऑफ फैट यहाँ पर प्रेजेंट होता है। ओके, अब यहाँ पे यदि हम देखें तो जनरली बेटा जो मेमोरी लोब्स जो प्रेजेंट होते हैं मींस 15 से लेके 18 मेमोरी लोब्स यहाँ पे प्रेजेंट है। देखो डायग्राम में अगेन देखो यहाँ पे
ठीक है, क्या चीज बेटा, जो लोब्यूल्स प्रेजेंट है यहाँ पे दिखाई दे रहा है वो 15 से लेके 20 मेमोरी लोब्स जो है यहाँ पे प्रेजेंट होंगे। ओके, और ये लोब्स जो है यहाँ पे क्लस्टर ऑफ सेल्स प्रेजेंट होती है बेटा, जिसे कहते हैं एल्वियोलाई। अब एल्वियोलाई बेटा जो हम लोगों ने लंग्स में स्टडी की है वाला एल्वियोलाई नहीं है। ओके, डायग्राम में देखिए बेटा, एनसीईआरटी का डायग्राम, एनसीईआरटी होंगी तो वहां पे क्लस्टर ऑफ एल्वियोलाई देखने को मिल रहा है बेटा। ठीक है, थोड़ी देर बाद मैं डायग्राम में आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूँ किस तरह से है। तो एल्वियोलाई जो है कहाँ पे ओपन होंगे बेटा, तो एल्वियोलाई जो है बेटा पहली चीज तो मिल्क का सिक्रेशन कर रहा है, और इसकी ओपनिंग्स जो होती है वो कहाँ पर होती है, मेमोरी ट्यूब्यूल्स में। कहाँ पर होगा, मेमोरी ट्यूब्यूल्स में। और ट्यूब्यूल्स बेटा ये लोब आपस में कनेक्टेड होता है मेमोरी डक्ट के साथ, और मेमोरी डक्ट जो बेटा आपस में ज्वाइन होके मेमोरी एम्पुला बनाती है, जो कनेक्टेड होता है लैक्टिफेरस डक्ट से। और जब बेबी मिल्क सक करता है तो वो फाइनली बेबी को ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम पे प्रोवाइड कराया जाता है। तो देखो इस तरह से यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा बेटा डायग्राम। देखो यहाँ पे आप देख पा रहे हो, एक तो मेमोरी लोब है आपस में कनेक्टेड होके क्या बना रहा, एल्वियोलस, फिर मेमोरी डक्ट, फिर एम्पुला, लैक्टिफेरस डक्ट, और फाइनली निप्पल। इस तरह से मिल्क जो है ब्रेस्ट फीडिंग के थ्रू आउट होगा। क्या बताया यहाँ पे, ग्लैंडुलर टिश्यूज प्रेजेंट है सबसे पहले। अगेन देखो बेटा क्या चीज, ग्लैंड्स या टिश्यूज प्रेजेंट है, मसल्स है, और टिश्यूज जहां से क्या होगा बेटा, मिल्क का फॉर्मेशन होता है। फिर यहाँ पे एल्वियोलाई जहाँ पे मिल्क का सिक्रेशन होगा। ओके, तो यहाँ पे इनसाइड में ये जो है एल्वियोलाई, एल्वियोलस दिख रहा है बेटा, जहाँ पे क्या होगा बेटा, मिल्क का सिक्रेशन होगा। ओके, फिर एल्वियोलाई जो है ओपन हो रहा है, तो एल्वियोलाई जो ओपन हो रहा है कहाँ पे ओपन होगा बेटा, बताओ जल्दी से। एल्वियोलाई जो ओपन होता है वो क्या कहलाता है, मेमोरी ट्यूब्यूल्स, जिसकी ओपनिंग मेमोरी डक्ट में होंगी। ओके, आगे चल के लैक्टिफेरस डक्ट, और उसके बाद निप्पल। ओके, तो इस तरह से यहाँ पे ये, अब देखो ये है बेटा डायग्राम, देखो ये है एल्वियोलस, ये एल्वियोलस है, डायग्राम कलर चेंज कर देता है, ये एल्वियोलस है, और ये आपस में सारे के सारे आपस में ज्वाइन होके इस तरह से बेटा ये वाला जो पोर्शन आप देख रहे हो, ठीक है, कौन सा, ये निप्पल है, यहाँ पे सब कनेक्ट होके ओपन होते हैं। तो 15 से 20 डक्ट मैंने बताया था आपको। तो इस तरह से यहाँ पे ये कनेक्टेड है, और यहाँ पे बेटा ये निप्पल है जहां से मिल्क ब्रेस्ट फीडिंग के थ्रू आउट होगा। ओके, समझ में आ गया बेटा, क्लियर हुआ? आई होप आपको ये सारे पॉइंट्स आज के जो हैं क्लियर हुए होंगे। गुड, तो इसी तरह से बेटा ये हम लोगों ने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट देखे। ठीक है, आगे का और भी कंसेप्ट जो है आगे हम लोग देखेंगे इसी तरह से। तो इसमें बेटा ये टेलीग्राम चैनल तो आप ज्वाइन कर लिए, यहाँ पे आज आप लोगों का टेस्ट पेपर होने वाला है। ये हमारा सारा डेटा बेटा जो इस वेबसाइट पे आपको मिलता है, मैंने आज बताया था आपको। ठीक है, प्रेस होल्ड करके रखोगे तो आप लिंक ओपन कर पाओगे, और ये पीडीएफ में बेटा सारे लिंक्स मिले हैं जहाँ पे सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। ओके, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग, मिलते बेटा नेक्स्ट लेक्चर में।